यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले का जो टॉपिक हम लोग डाले थे यूट्यूब पर, उसमें कहा गया था कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाता है। हमने दो प्रकार से आपको कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बताया था। एक बताया था हमने ज्यामितीय विधि से और एक बताया था आपको ट्रिक से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारा चीज़ याद कर लिया। जब तक आप याद नहीं कर पाते हैं तो बनाना आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायक होगा। इसलिए जो है, जब इस टॉपिक आप बनाएंगे, जब इस चैप्टर की आप शुरुआत करेंगे, आप पहले मान को आप याद कर लेंगे या कॉपी वगैरह पे तो लिख लेंगे। आइए चलते हैं पहला नंबर सवाल पे। पहला नंबर सवाल आपके पास है, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे साइन 45 डिग्री की जो है वैल्यू है वो हम पहले लिख लेंगे। क्या होगा भाई, 1/√2। सेम उसी प्रकार से कॉस 45 डिग्री का मान भी बिल्कुल सेम होता है, 1/√2। अभी आपका बन जाता है भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ बनाने के लिए पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो √2 और √2 का एलसीएम ले लेंगे √2। भाई जब इससे आप यदि भाग देते हो तो कटेगा एक बार में। चलो डायरेक्ट वही काम कर दो, यहाँ पे 2/√2। अब आप पहले प्रयास ये करो कि नीचे जब आपके पास हर में यदि रूट हो जाए तो आप करोगे उसे हरों का परमीकरण। हरों का परमीकरण कहने का अर्थ यहाँ पे, जब 2/√2 है, जितना आपका नीचे √2 है उतना ही से ऊपर और नीचे क्या करते, गुना करते। चलो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 2√2 बटा √2 गुना √2, ये आपका आ जाएगा √4। वैल्यू कितना, 2। काट दो भाई, आपका कितना आंसर आएगा, √2। अब ध्यान दें दूसरा सवाल में, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 है तो सबसे पहले आप क्या करो कि साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ऊपर स्क्वायर कहता है, स्क्वायर दे दो। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2 का होल स्क्वायर। चल भाई यहाँ ध्यान देना, √3 के पावर 2 आपका 3, 2 के पावर 2 आपका 4। यहाँ भाई कितना जाएगा, 1/4। अब आपको यहाँ से पता ही होगा कि भिन्न का घटाव बनाएंगे, 4 यहाँ हो जाएगा 3 - 1 2/4, कितना होगा बाबू, 1/2। तो सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप बना के घर पे आप उसको देखोगे, बिल्कुल आपसे बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके साथ है। पहले तीनों क्वेश्चन को आप घर पे बना देंगे। या तो आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या क्वेश्चन को आप पॉज करके उसको लिख भी सकते हैं। चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपका है। अब जो आपका क्वेश्चन है यह सिद्ध करने के लिए है, यानी आपका जो है दायां पक्ष या बायां पक्ष दोनों को आपको बराबर दिखाना है कि इस टाइप का होगा कि नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बाबू दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री, यानी 2 गुना tan 30, और tan 30 का मान आप लिख सकते हो 1/√3। अब नीचे ध्यान देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो जाइए। अब जरा सा अगला लाइन पे जरा ध्यान देंगे, 2 गुना 1/√3 को आप लिख सकते हो 2/√3। जरा सा यहाँ पे ध्यान देना, 1 जोड़ 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। लगता है बाबू कि नीचे भिन्न का जोड़ बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2/√3 बटा, ये एलसीएम लेंगे तो अपना आ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा बाबू 3 + 1। चल छोटू अगला लाइन पे बाबू ध्यान देना। अब यहाँ के बाद यहाँ पे लिखेंगे 2/√3, बड़ी लाइन यहाँ पे 3 और 1 लिखोगे आप 4/3। यहाँ के बाद ध्यान देना छोटू, यहाँ के बाद लिखेंगे इसको 2/√3, बड़ी वाली लाइन भाग का चेंज करेंगे गुना में,
ई चल जाएगा ऊपर, ई आ जाएगा नीचे। यहां से इसको काटेंगे बाबू, 2 दूना की 4। अब ध्यान देना ऊपर में 3/2√3। अब आप चाहो तो 3 को आप तोड़ सकते हो, 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटा 2√3। अब यहां से इसको काट सकते आप हैं, तो आपका आंसर कितना होगा, √3 बटे कितना 2। अब जरा से देखोगे बबुआ, RHS से जरा से चलोगे तो RHS में क्या लाना है अपने को, sin 60। तो यहां लिख लो sin 60। अब जरा से बताओ sin 60 का मान कितना होता है, तो sin 60 का मान आप देखोगे तो आएगा √3 बटे 2। क्या दोनों बिल्कुल सेम है, तो आप लिख लोगे LHS बराबर RHS। ध्यान से देख लो। अब जो है, अब क्वेश्चन नंबर जैसा हम जो है दूसरा आपका हम छोड़ रहे हैं और चौथा हम आपका क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 3 को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है √3 + 1 × 3 - cot 30 बराबर में अपने को लाना है RHS के भाग में लाना क्या है, यहाँ भी देख सकते हैं आपको tan के पावर 3 60 डिग्री, यानी tan क्यूब 60 - 2 sin 60। सबसे पहले विद्यार्थी जी हम लोग चलते हैं LHS से। अगर बायां तरफ से अगर चलते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे होगा में जो है √3 + 1 कर दो आप, यहाँ पे 3 माइनस। अब देखा जाए तो आपसे मांगता क्या है, cot 30। अब जरा विद्यार्थी जो याद कीजिए कि cot 30 का मान कितना होगा, जल्दी बताया जाए कितना होगा, √3। चल भाई अब जरा सा ध्यान देना है, यहाँ पे √3 + 1 × 3 - √3। अब आप क्या करो कि एक बार ये 3 से पूरा में गुना कर दो आप, और एक बार क्या करोगे आप, इस √3 से एक बार आप पूरा में गुना कर दो, तो √3 गुना 3, तो आप इसको लिख सकते हो 3√3, बीच में प्लस का चिन्ह है। अब देख भाई, अब क्या करना, ये 1 से 1 आपका प्लस में, 3 भी प्लस में, गुना करोगे आपका जो है 3 आ जाएगा। अब देखना बबुआ, यहाँ पे माइनस के चिन्ह के साथ गुना करना है, तो √3 में -√3 से गुना करेंगे तो केवल 3 होगा, क्योंकि √3 गुना √3 9 हो तो √9 होगा, और 9 का मान 3। फिर देखो बाबू, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस कर दो, 1 गुना √3 यहाँ लिख दो बबुआ √3। शायद लगता है कि 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक आपका माइनस में है। अब ध्यान देना बाबू, अपने पास क्या बचा, 3√3 - √3। यहाँ पे आपका करनी का घटाव बन रहा है। करनी का घटाव में क्या होता है कि रूट के पास यहाँ पे अगर कुछ न रहे, यानी कहते हैं इसको खाटी भाषा में कह सकते हैं कि इसके पेट में ना कुछ रहे तो 1 होता है। तो 3 इसके पेट में है, इसके पेट में 1 है, अब बीच में माइनस का चिन्ह है, तो घटावेंगे तो कितना होगा, 2√3। चलो भाई, ये तो हमारा आ गया LHS का मान। अब हम जा चलेंगे RHS के तरफ कि भाई वो क्या आता है बराबर कि नहीं आता है। तो RHS में लिखा हुआ है tan क्यू, यानी tan के पावर 3 60 डिग्री -2 sin 60 डिग्री। ऐसे ध्यान रखिएगा, tan के पावर 3। अब अपने को tan 60 का मान चाहिए, तो tan 60 का मान विद्यार्थी जी हम लिखेंगे √3। अब पावर ऊपर 3 लिख दीजिए, -2 गुना sin 60 का मान लिखेंगे √3 बटे 2। जरा से यहाँ ध्यान रखिएगा बाबू, √3 के पावर 3 का मतलब √3 गुना √3। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 के वर्गमूल 3 होता है, तो यहाँ लिखेंगे आप 3√3। बाबू ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा √3। देखिए सेम कंडीशन टाइप का आ रहा है, तो आप लिखोगे 2√3, यानी कहने का अर्थ हुआ कि उसका LHS यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। ध्यान से देख लो, बाकी 2 क्वेश्चन घर पे आप बना लेंगे। चलिए अब जो है अपना, अब तीसरे टाइप का आपके पास टॉपिक हम आपको दे रहे हैं। तीसरा टाइप का आपका टॉपिक क्या कहता है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी जहां जहां पे आपको थीटा दिखाई दे
वहां पे आपको 30 डिग्री लेकर चलना है और सिद्ध करना है कि उसका दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होंगे। तो बाबू हम पहला सवाल आपको बता दे रहे हैं, हम आपको 5 सवाल दिए हैं, हम पहला टाइप का आपको सवाल समझा रहे हैं, बाकी 4 आपका ही काम रहेगा बनाने का। चलिए, तो cos 3 थीटा, तो इसको विद्यार्थी जी हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा का मतलब 3 गुना थीटा, तो 3 गुना थीटा, और थीटा का मान प्रश्न में कितना दिया हुआ 30, इसको लिख लीजिए 30। अब विद्यार्थी जी सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, अभी हम चल रहे हैं बबुआ LHS से। अब जैसा देखिएगा तो cos 30 दिया तो 90 हो जानी चाहिए, क्या बोलते हो जाएगा ना। चलिए अब बता दीजिए कि cos 90 का मान कितना होता है, जितना sin 0 का होता उतना ही cos 90 का होगा, तो sin 0 का कितना बोलते हैं 0। चलिए 0 कर दीजिए, आ जाइए इसी प्रकार से। अब चल जाइएगा RHS से। चलिए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है, अगर LHS को हल करते तो 0 आता है, अगर यहाँ पे यदि 4 यदि हम लोग रखते हैं इंटू में, तो शायद ये जो है 0 नहीं आ पाएगा, क्योंकि दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे गलती शायद क्वेश्चन आता है, मिस्टेक हो गया होगा। यहाँ पे केवल होगा आपका 4 cos क्यूब थीटा। अब यहाँ पर भी इसको आप क्या कर लो सेट। चलो अब यहाँ से दिखा देता है 4 गुना cos लिख लो पावर 3, थीटा का वैल्यू आपका 30 दिया हुआ है, 3 गुना यहाँ पे आप लिख लो cos 30 लिख लो आप। चलो बाबू, तो 4 गुना cos 30 का मान लिख सकते हैं आप √3/2 के पावर आप 3 कर लो। चलो बाबू यहाँ पे 3 गुना √3/2 कर लो। चलो भाई आगे ध्यान देना छोटू, यहाँ से ये हो जाएगा 4 गुना, इसको यदि आप हल करते हो तो 3 बार गुना करके देखिएगा 3√3 ही आता है, नीचे आपका कितना आएगा 8, ये होगा 3√3, नीचे कितना होगा 2। देख बाबू 4 गुना की 8 कट जाएगा छोटू, ये हो गया 3√3/2 माइनस 3√3/2, एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों यहां से काटिए तो कितना आ गया आपका 0। LHS भी आपका कितना था 0, ये भी कितना आ गया अपना 0, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर दे देते हैं RHS, हमारा तो सिद्ध हो जाता है। तो उसी प्रकार से आप दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा और 5वां एक बार देख लीजिए, और इस प्रकार से आप घर पे बना के देखोगे, दोनों बराबर आपको दिखाना।